जी वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने बॉन्डिंग की एग्ज़ाम पढ़नी है और इसके अलावा हम लोग इंशाल्लाह ताला आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, ऑक्टेट रूल तक ना हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इसके अलावा यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी बॉन्ड क्या है। मैंने आपको कल भी बताया था कि बॉन्ड क्या होता है। यार जब दो एटम इकट्ठे आपस में जुड़ते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक एटम ये है, एक एटम ये है, जब ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, जब इनका बंधन जुड़ जाता है दोनों का, ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड बना है दो एटम्स के दरमियान में। एक बात। दूसरी बात, बॉन्ड बनता कैसे है? जब एक एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है तो वहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। सिंपल सी बात है, जब एक एटम किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये एटम इस एटम से अपना इलेक्ट्रॉन या किसी, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वसूल कर लेता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यार दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स लिए और दिए जाते हैं एटम्स के दरमियान में। एक बात। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास तो बॉन्ड बना, तो वो इलेक्ट्रॉन जो दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनाते हैं उन उन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना। अब आपकी बुक के अंदर ना चार तरह का बॉन्ड बनता है, ठीक है। कौन कौन सा हम लोग कभी पढ़ते हैं? सबसे पहले उसने कहा जी केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी आखिरी शेल में पड़े हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बॉन्ड बनाते हैं। दरमियान वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते। किसी भी एटम के आखिरी शेल में पड़े हुए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं जी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे बैरोनी लेकिन नामुकम्मल शेल में होते हैं। मतलब सबसे आखिरी शेल जो एटम का होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ बैठे होते हैं। वो बैरोनी आखिरी भी होता है और नामुकम्मल भी होता है, यानी कंप्लीट नहीं होता, उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कोशिश करते हैं कि यार इसको ना, इस शेल को कंप्लीट किया जाए, मुकम्मल किया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करके। आपसे 2 नंबर का शॉर्ट पूछ सकता है जी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से यहाँ से समझा दिया। उसके बाद वो कहता है जी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बॉन्ड कितनी तरह का होता है, ठीक है। तो ये 4 किस्म है बॉन्ड की। एक आयनिक बॉन्ड है जो आज हम लोग इंशाल्लाह इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, फिर कोवलेंट बॉन्ड है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है और मेटेलिक बॉन्ड है। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने से पहले आप उसका ना कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। कॉन्सेप्ट है क्या? अच्छा जी, सबसे पहले आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है मैं वही कर लेता हूँ। उसने 2 एग्जाम्पल दी है। एक दी हुई है, एक तरफ उसने रखा है जी सोडियम और दूसरी तरफ उसने रखा है जी क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 11, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। सबसे पहले अगर मैं इसका एटम बनाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन आएंगे और प्रोटॉन कितने थे? 11। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर पहला शेल आएगा जिसे के शेल कहेंगे। तो पहले शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने यहाँ पे वो दोनों लिख दिए। फिर उसके बाद जो अगला शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल हो गए 10, लेकिन इसके 11 थे तो फिर एक और शेल बनाना पड़ेगा। अब ये जो स्टूडेंट तीसरा शेल है ना, पहला शेल तो के था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद जो दूसरा था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल हो गए 10। ये जो तीसरा शेल था ना, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही रह गया ना, क्योंकि 2 यहाँ आ गए, 8 यहाँ, 8 और 2 10, 10 और एक रह गया, सिर्फ एक हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि 18 आ सकता है लेकिन हमारे पास एक ही यहाँ पड़ा हुआ था, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हम अगर क्लोरीन की बात करें तो उसके एटम भी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एटम के दरमियान में आएगा जी प्रोटॉन। प्रोटॉन यहाँ पे कितने थे? 17। अब जितने प्रोटॉन है उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और उसके बाद जो दूसरा शेल था उसमें जी 8 आ गए, 8 और 2 10 हो गए। इसका मतलब है फिर एक और शेल हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ पे जी 17 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए। 2, फिर 8 यहाँ आ सकते थे, 8 आ गए, 8 और 2 10, 10 और 7 17। अब तीसरे शेल में आपको पता है ना 18 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि टोटल रह ही 7 गए थे तो इसलिए हम लोगों ने 7 यहाँ पर रख दिए। अब देखें मैंने 2 एटम यहाँ पे बना दिए। अब दोनों की ख्वाहिश क्या है
इसकी ख्वाहिश ये है कि मेरे इस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकले और निकल के किसी दूसरे के पास चला जाए, क्योंकि इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका ये शेल ख़त्म हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा शेल भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन निकला शेल ख़त्म, और इसका आखिरी शेल फिर ये नहीं बल्कि ये वाला होगा, और इसके इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये इससे मांग लेगा, ठीक है, तो इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, तो ये दोनों एटम हंसी खुशी ज़िंदगी अपनी गुजारना शुरू कर देंगे। समझ आ गई? अब यहाँ पे देखे, सोडियम एक एटम था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। क्लोरीन भी एक एटम था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए अगली बात जो इंपॉर्टेंट समझने वाली क्या है, सोडियम ने क्या किया, अपने आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन जी यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, लिहाजा ये ख़त्म हो गया, शेल भी यहाँ से ख़त्म हो गया। अब जो ही सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल, यानी कि सोडियम एटम ने जो ही अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया, तो उसके ऊपर एक चार्ज आ गया जो कि प्लस का था। तो ये कैटायन इसी तरह बनते हैं ना, जब कोई एटम अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देते हैं, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। अब क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे कबूल किया आखिरी शेल में, तो इसके भी यहाँ पे देखें 8 पूरे हो गए, 2 4 6 8। तो जो ही इसने किसी से इलेक्ट्रॉन मांगा किसी दूसरे एटम से, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया जी माइनस। अब ये क्या बन गया, क्लोरीन माइनस बन गया, और ये यहाँ पे क्या बन गया जी, सोडियम प्लस हो गया। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया। ये क्लोरीन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसने दूसरे एटम से कोई इलेक्ट्रॉन कबूल किया। तो यहाँ पे ये सारी गेम उसने की हुई है। आई होप आपको आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि आयनिक बॉन्ड बनता कब है, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं जी आयनिक बॉन्ड। अब मैं आपको वहाँ से बुक से जो है ना थोड़ी सी रीडिंग करवाना शुरू करूँगा। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी दो आयन्स इकट्ठे होते हैं तो दोनों ख़त्म हो जाते हैं और सिंपल एक कंपाउंड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आयन है Na+, दूसरा आयन है क्लोरीन माइनस, यानी वही दोनों जो मैंने ऊपर लिखे। जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे ना, तो ये प्लस माइनस आपस में ख़त्म हो जाएगा और NaCl सिंपल यानी कि नमक सोडियम क्लोराइड यहाँ पे रह जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने यहाँ पे जो बात है ना वो याद रखनी है। बाकी कुछ इक्वेशंस आप लोगों को दी हुई है, ठीक है, वो आपको मैं बता देता हूँ आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल था। ठीक है, जब मैं आपको यहाँ से रीड करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ये सारा कटिंग कर देना है। यहाँ से आपने शुरू करना है, ए यहाँ से इस किस्म का केमिकल बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में बनता है। यानी ये वो बॉन्ड है जब एक एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है। यानी एक एटम था जैसा कि सोडियम था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम यानी क्लोरीन को दे दिया, तो उसके नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड था उसे कहते हैं जी आयनिक बॉन्ड। आगे सिंपल उसने देखें जी इक्वेशन भी आपको दी हुई है कि Na था और वो क्लोरीन के साथ मिक्स हुआ तो यहाँ पे बन गया जी NaCl। इस 2 का मतलब क्या है कि 2 मोल, यानी सोडियम के 2 मोल लिए, क्लोरीन के भी 2 मोल थे, तो लिहाजा ये भी 2 थे, ये भी 2 थे। तो यहाँ पे आके सिंपल हम लोगों ने 2 इधर पीछे लिख दिया, ये 2 Na के लिए भी है, ये 2 Cl के लिए भी। फिर आपने इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई हुई है दोनों की। आप ये वो कह रहे चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, तो आप ये रहने दें, आप ये वाले कर लें। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस चैप्टर में, आप चैप्टर नंबर 2 पे चाहे वहाँ पे बड़ी डिटेल में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाई हुई, ये समझे, ये लिखे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की लिख के उसके बाद इसने ना थोड़ा सा ना एक्सप्लेन किया हुआ है यही एग्जाम्पल को कि किस तरह से ऐसा हुआ है, कि मतलब क्या मतलब सीन है। यहाँ पे वो आपको यही बता रहा है कि इन अनासर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, कटिंग करें। अब यहाँ से शुरू करें। सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 1, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी है। देखिए सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, बॉन्डिंग से पहले। सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब ये है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और इसी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनता है लोगों से।
तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कबूल करने का रुझान रखती है क्लोरीन, यानी कि हमेशा सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन लेती है। और यहाँ पे भी देखें इस स्टोरी में यही हुआ था कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था तभी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया था, और क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन कबूल किया था इसीलिए इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया था। लिहाजा ये दोनों एलिमेंट्स बिलतरतीब इलेक्ट्रॉन के इखराज से पॉजिटिव आयन और हसूल से नेगेटिव आयन बनाते हैं। यानी कि दोनों क्या करते हैं, मतलब सोडियम आयन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इखराज करता है, खारिज करता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, यानी हसूल होता है उसका, इलेक्ट्रॉन हासिल करके वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये वो आपको यहाँ पे बता रहा है। इसी तरह वो कहता है आगे, उसने आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। वो आगे वो कह रहा है कि ये दोनों अपनी करीबन नोबल गैस के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं। नोबल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना कंप्लीट होते हैं। तो कहता है जैसे उनके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं इसी तरह ये भी अपने 8 पूरे कर देते हैं। देखिए सबसे पहले सोडियम था, ठीक है, दूसरी तरफ पहले वो एटम था। और डॉट क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि उसके आखिरी शेल के अंदर ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे। ये भी मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि अगर आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो या 5 हो तो हम लोग फिर सोडियम के ऊपर डॉट लगाते हैं। हम सोडियम को इस तरह से भी लिख सकते हैं ऐसे, जब तक वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। जब ज़ाहिर दे देता है तो फिर इस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले सोडियम क्या था जी, एटम। बाद में उसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया और सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। जबकि दूसरी तरफ क्या हुआ, इसने क्लोरीन, आपको पता है ये इस तरह लिखी हुई है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे लिख लें जी, क्लोरीन लिख लें ऐसे, Cl। क्लोरीन एटम था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आके जमा हुआ है, इस तरफ जमा किए, यानी ये इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन, ये दोनों जमा हुई और जमा होके क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, क्लोरीन माइनस। ये ना करें, उसने कहा आप इस तरह कर लें, क्लोरीन माइनस। यानी अगर आपको समझ नहीं है तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि क्लोरीन एक एटम था, जब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जमा हुआ तो जब इलेक्ट्रॉन जमा हुआ तो दूसरी तरफ क्लोरीन आके -1 हो गया। ठीक है जी, ये भी आपने साथ साथ कर लेना है जब लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। फिर वो आपको थोड़ा सा बता रही है कि सोडियम अपने वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम बन जाता है, यानी सोडियम आयन बन जाता है। इसके आखिरी शेल से पहले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ठीक है। और क्लोरीन भी क्या कर रही है, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करती है और अपने बैरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मुकम्मल कर लेता है और क्लोरीन आयन में तब्दील हो जाता है। यहाँ तक करके उसके बाद उसने यहाँ पे सिंपली आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है कि ये आपने सिर्फ यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बस इतना लिख के उसके बाद आपने सिंपली ये लिख देना है कि एक सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, यानी कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जब आपस में मिलते हैं तो NaCl बन जाता है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक आखिरी डेफिनेशन है जिसका नाम है जी आयनिक कंपाउंड। उसके बारे में मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ, आप यहाँ से कर लें, ठीक है, इस किस्म की, ठीक है। इस किस्म की बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं। ये आप देख भी सकते हैं, इस किस्म की बॉन्डिंग में वैलेंस शेल से ही, जो वैलेंस शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सिर्फ वही हिस्सा लेते हैं, ठीक है। बकिया इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते, यानी अंदर वाले शेल्स ये वाले हिस्सा नहीं लेते। इस किस्म के रिएक्शन में अमूमत हरारत का इखराज होता है। कहता जब ये रिएक्शन होता है ना, हरारत बहुत ज़्यादा खारिज होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस एरिया में। तो इस किस्म की बॉन्डिंग से वजूद में आने वाला जो कंपाउंड बनता है, जैसा कि ये बना है, उस कंपाउंड को कहते हैं जी आयनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन हो जाएगी जी आयनिक कंपाउंड की। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं जी आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हो जाएगी और ये जो पीछे वाली डेफिनेशन है ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है। अब मैं आपको दोबारा बता दूँ, इसमें से आपको 2 शॉर्ट आ सकते हैं। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आई तो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिख देना है बस। अगर आपसे आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछता है तो इस किस्म से लेके यहाँ तक आपने लिख देना है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग आता है तो आपने यहाँ से लिखना है ये वाला यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन लिखनी है, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर यहाँ से लेके ये सारा आपने करना है, फिर ये 2 इक्वेशंस को आपने एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये एक लाइन उर्दू की, ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक लिख के फिर आपने ये इक्वेशन लिखनी है और एंड पे ये आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिख देनी है। तो यहाँ पे आप लोगों का 100% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी इंग्लिश मीडियम वालों की। तो आपको समझ आ गया होगा उर्दू मीडियम वालों, तो फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है, आप लोग काइंडली कोशिश करें चैनल पे नए स्टूडेंट्स को लेके आए, अपने दोस्तों को लेके आएँ ज़रूर, उनको भी इस बारे में ज़रूर बताएं
तो बाकी आई होप मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप ज़रूर बताएंगे और बता भी रहे हैं। ठीक है जी। अब जी इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। जी इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, सबसे पहले आपको मैंने ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग बनाते हैं, उन्हें कहते हैं जी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये जैसा कि अभी आपने लेक्चर में लिया भी, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हो जाएगी। कितनी तरह के बॉन्ड बनते हैं, ये 4 नाम उसने दिए हैं, ये आपने याद कर लेने हैं और आगे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले जी आयनिक बॉन्ड क्या है, आप प्रीवियस लेक्चर शुरू से जाके लें, आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ से रीड करवानी, यहाँ से शुरू होती है इसकी डेफिनेशन। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, इस तरह का जो बॉन्ड होता है फॉर्म बनता है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र, जब हम मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वन एटम, एक एटम से किसी दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ तक आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने ये इक्वेशन लिख देनी है। NaCl उसने लिखा भी हुआ है ऊपर, ये लाइन में उसने कहा जी NaCl जो है ना सोडियम क्लोराइड, वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने ये दोनों लाइनें कुछ नहीं करनी, आपने सिर्फ ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सोडियम की और क्लोरीन की, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से करवाई हुई है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। एक्सप्लेन किस तरह से करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी हम लोगों ने बड़े अच्छे से पहले डिस्कस किया कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, जब स्ट्रक्चर मैंने बनाया। अब सोडियम बीइंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कहता है सोडियम जो है ना हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब इसमें रुझान है टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन अपना जो है ना किसी को दे देता है। एंड क्लोरीन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है? क्योंकि इसमें रुझान है टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये किसी से इलेक्ट्रॉन हमेशा छीनती है, इसी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है और इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देयरफॉर दे फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय लॉसिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। वो ये कह रहा है इसी वजह से सोडियम जो है पॉजिटिव, और नेगेटिव कौन है, नेगेटिव आयन कौन बनता है, क्लोरीन। कैसे? जो पॉजिटिव है वो किस तरह बन रहा है, लॉस करके अपना इलेक्ट्रॉन, जबकि जो नेगेटिव है वो किस तरह से बन रहा है, गेन करके इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। उसने कहा इनको तरतीब से आपने लिख देना है यहाँ तक करके। उसके बाद आपने ये दोनों इक्वेशन लिखनी है, सोडियम वाली जो कि मैंने आपको बता दी है कि सोडियम एक एटम था, जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। उसके बाद ये क्लोरीन वाली एग्जांपल भी मैंने आपको पीछे बता दी है कि क्लोरीन सिंपल क्लोरीन एटम था, उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो दूसरी तरफ आके क्लोरीन माइनस हो गया। आप इस तरह ना लिखे, आप सिंपली क्लोरीन लिख लें इस तरह से। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन में यही है कि बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, अपने आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना निकाल दिया है सोडियम ने, और सोडियम बन गया पॉजिटिव आयन। एंड इट इज़ लेफ्ट विथ 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं सेकंड शेल में, यानी उसका आखिरी शेल जो था, यहाँ पे वो ये बता रहा है कि इसका जो आखिरी शेल था इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब उसने निकाला तो उसका आखिरी शेल फिर ये नहीं रहा, फिर ये बन गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले ही पूरे थे। फिर वो आपको ये कह रहा है विच विल बिकम द नो, वही बात की आखिरी शेल उसका फिर दूसरा था। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया क्लोरीन ने, तो क्लोरीन एटम नो आल्सो हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के भी वो कहता है आखिरी शेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे जी कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए उसके आखिरी आउटर मोस्ट शेल में, और क्लोरीन जो है उसके ऊपर माइनस का चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक कर लो, आगे आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली 4 या 5 नंबर का आता है। उसके बाद आप ये इक्वेशन लिख लें कि अगर Na प्लस को और क्लोरीन माइनस को दोनों को मिक्स करें तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, सिंपल NaCl रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मतलब आपने एक डेफिनेशन लिख लेनी है यहाँ से कि ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। वो कह रहा है इस बॉन्डिंग के अंदर जो कि आयनिक बॉन्ड है इसमें सिर्फ बाहर वाले यानी वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं। ये भी वैलेंस शेल है, ये भी वैलेंस शेल है, इसके और इसके इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेंगे इस तरह की बॉन्डिंग में।
वाइल अदर इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व, जबकि जो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन, इस तरह का जो रिएक्शन होता है ना, हीट इज़ यूजली गिवन आउट, हीट जो है वहाँ पे खारिज होती है बहुत ज़्यादा। द कंपाउंड, और जो कंपाउंड बनता है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इस तरह की बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को कहते हैं जी आयनिक कंपाउंड। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी जी आयनिक कंपाउंड की। आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी कि आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। और इसके अलावा आप लोगों को 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है वो आपसे पूछता है जी आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लें। ये 2 शॉर्ट हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग आए तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें, ये इक्वेशन लिखें, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये पैराग्राफ जो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक करवाया है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन इसने किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये 2 इक्वेशंस लिखनी है जिनको एक्सप्लेन करना है, फिर मज़ीद थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ तक। उसके बाद ये एक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये जो नीचे दिया हुआ ना, आप ये ना भी पैराग्राफ करें तब भी चलेगा, ये ऊपर वाला ही कर लें बहुत है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये इक्वेशन लिख लें और एंड पे ये आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिख लें। आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।